हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस जीआर डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं गौतम शर्मा। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। आज के आप इस वीडियो में सीखेंगे इंसर्ट टैब में जितने भी सारे ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस का एक एक करके यूज़, कि किस ऑप्शन का यूज़ किस वर्क के लिए हम लोग करते हैं। इससे पहले एमएस वर्ड के लास्ट वाले वीडियो में था हमारा फाइल मेनू और होम मेनू के बारे में। अगर आप फाइल मेनू और होम मेनू के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से प्लेलिस्ट से आप हमारे वीडियो को सेलेक्ट करके उन दोनों मेनूज़ के वीडियो को आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंसर्ट मेनू का सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज हम लोग क्यों बनाते हैं और इसकी आवश्यकता हमें कब पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बुक को क्रिएट कर रहे हैं या कोई प्रोस्पेक्टस क्रिएट कर रहे हैं तो इन सभी में हमारा एक फ्रंट पेज होता है। फ्रंट पेज को ही हम लोग कवर पेज बोलते हैं, जिसके ऊपर उस सब्जेक्ट के बारे में लिखा जाता है कि आपका ये जो बुक है या प्रोस्पेक्टस है वह किस वर्क से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो उन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हमें कवर पेज की आवश्यकता पड़ती है। तो कवर पेज को क्रिएट करने के लिए हम लोग आएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद ये पेज ग्रुप में आते हैं, उसके बाद कवर पेज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कवर पेज पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाते हैं कवर पेज के डिज़ाइन। इनमें से हमें जिस किसी भी डिज़ाइन को सेलेक्ट करना है उस डिज़ाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे कि आपको कवर पेज जो बनाना है वह कौन से डिज़ाइन का बनाना है। तो यहाँ से अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया इस डिज़ाइन को, तो सेलेक्ट करने के बाद ये जो डिज़ाइन है वो हमारे पेज पे डिस्प्ले होने लगेंगे। यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट टाइटल। डॉक्यूमेंट टाइटल में हम लोग लिखेंगे कि ये जो हमारा बुक है या प्रोस्पेक्टस है वह किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी एमएस वर्ड का क्लास चल रहा है तो यहाँ पे हमने लिख दिया एमएस वर्ड 16। उसके नीचे ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट सबटाइटल। तो यहाँ पे हम सबटाइटल को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइप करने के बाद नीचे आते हैं। नीचे भी यहाँ पे कंपनी कह रहा है कि कंपनी नेम लिखिए, कंपनी एड्रेस लिखिए। तो इन दोनों तीनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद ये हमारा कवर पेज क्रिएट हो जाता है। अब नीचे हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ जाता है। ब्लैंक पेज में हमें उस मैटर्स को टाइप करना है जो अब हमें क्रिएट करना है। अगर यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक पेज नहीं आते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में ही एक ऑप्शन आता है ब्लैंक पेज का। जैसे ही हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ब्लैंक पेज आ जाता है एक्स्ट्रा। हमारे पास टोटल कितने पेज है उसे अगर देखना हो तो आप नीचे स्टार्ट के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि पेज का संख्या है ना, पेज 3 ऑफ 3, अर्थात हमारे पास 3 पेज है और 3 पेज में से हम अभी तीसरे पेज पे हैं। अब है, अगर हमें पेज को तोड़ने की आवश्यकता हो, जैसे कि पेज को अगर ब्रेक करना हो जहाँ से भी, तो वहाँ पे हम कर्सर को ले जाएंगे और फिर पेज ब्रेक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा पेज ब्रेक हो जाता है। अब अगला ऑप्शन है इंसर्ट टैब में ही टेबल्स ग्रुप में। टेबल्स ग्रुप में एक ही ऑप्शन है जो है टेबल नाम से। टेबल पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास कई ऑप्शंस दिखाई देने लग जाते हैं। यहाँ पे टेबल स्टाइल्स है कि आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ कितने रखने हैं, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करके भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसमें अभी आपको 10 ही है तो अगर इससे एबव चाहते हैं तो उसके लिए आना पड़ेगा इंसर्ट टेबल पे। जैसे ही इंसर्ट टेबल पे आते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स की संख्या को लिखना है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैं ले लेता हूँ 30 और नंबर ऑफ़ रोज़ 1 कर लेते हैं और यहाँ से ओके। जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हमें इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, तो इसकी आवश्यकता हमें किसी भी टाइप के फॉर्मेट को क्रिएट अगर करना हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर्म जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ, अगर मैं एड्रेस लिखने के लिए लिया, एड्रेस अगर हमें टाइप करना है तो एड्रेस के लिए हमें अगर टेबल्स क्रिएट करनी है तो इंसर्ट टैब में आते हैं, टेबल पे आते हैं और यहाँ पे इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है। इंसर्ट टेबल पे आ गए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स में 30 कर दिया और नंबर ऑफ़ रोज़ में 2 कर दिए, क्योंकि 1 रो में ये टाइप हमारा एड्रेस नहीं हो पाता है,
इसलिए हम यहाँ पे 2 कर लेते हैं। 2 करने के बाद जैसे ही मैं ओके किया तो यहाँ पे ये इंसर्ट होके आ गया। अब टेबल का यूज़ हम जब भी करते हैं तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा मेनूज ओपन हो जाते हैं, पहला डिज़ाइन और दूसरा लेआउट। तो डिज़ाइन और लेआउट इन दोनों का यूज़ हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आज का हमारा वीडियो है MS वर्ड के इंसर्ट मेनू के बारे में। तो सबसे पहले हम इसी मेनू को देखेंगे और थोड़े बहुत यूज़ हम डिज़ाइन और लेआउट टैब के भी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी सेल को मर्ज करना हो ऐसे, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से मतलब जिस सेल को मर्ज करना हो और आप लेआउट टैब में आ जाइए। लेआउट टैब में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है मर्ज सेल्स। मर्ज सेल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो हमारा सेलेक्ट किया हुआ सेल्स है वो मर्ज हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इसे भी कर सकते हैं। डिज़ाइन में आते हैं तो डिज़ाइन में बहुत सारे डिज़ाइंस आपको नज़र आ जाते हैं। आपको जिस किसी डिज़ाइन में अपने टेबल को क्रिएट करना है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो टेबल क्लियर हो गया। अब अगला ऑप्शन हमारा है पिक्चर का। तो पिक्चर्स ये हमारा आता है इलिस्ट्रेशन ग्रुप में। तो पिक्चर हम कहाँ लगाएंगे, तो ये हमारे पेज में पिक्चर को इंसर्ट करने का कार्य करता है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमें पिक्चर्स पे क्लिक करना है। पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद हमें अब पिक्चर्स को सेलेक्ट करना है कि हमारा पिक्चर है कहाँ पे। तो आप अपने सिस्टम में जहाँ भी किसी फाइल फोल्डर या डिस्क में रखे हैं उस डिस्क को सेलेक्ट करें या तो फोल्डर को सेलेक्ट करें, फिर वहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पिक्चर देखता हूँ, ऐसे ये पिक्चर हो गया। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ इंसर्ट जैसे ही मैं किया तो ये पिक्चर हमारे पेज में आ गया। अब इसके साइज़ को हम छोटा बड़ा भी करना चाहें तो ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं पिक्चर साइज़ को। अगर फिर आप इसे चाहते हैं कि मैं इस पिक्चर को डिलीट कर लूँ तो डिलीट करने के लिए आप इस पिक्चर पे क्लिक करिए, फिर अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करिए, ये डिलीट हो जाता है। इंसर्ट टैब में फिर आप आगे है ऑनलाइन पिक्चर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कैटेगरी के हिसाब से कोई पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप वहाँ इंटरनेट की सहायता से आप किसी भी अन्य टाइप्स के पिक्चर को या अन्य सोर्स टाइप के पिक्चर को आप यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे। अभी हमारा सिस्टम नेट से कनेक्ट नहीं है, इसलिए मैं अभी दिखा नहीं सकता। आप नेट से कनेक्ट करके देखेंगे, निश्चित हो ही जाएगा। अगला ऑप्शन है अब इंसर्ट टैब में ही सैप्स का। सैप्स मीन्स होता है आकृति। इसमें रेडीमेड बहुत सारी आकृति बनी हुई रहती है। आप इनमें से जिस किसी भी आकृति का आपको यूज़ करना है उस हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का ग्राफ बनाना है या कोई बिजनेस टाइप से बनाना है या तो फिर लोगो क्रिएट करना है तो भी आप यहाँ से सैप्स लेके आसानी से लोगो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक लेके दिखाता हूँ। ये सैप्स मैं लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही सैप्स लेने के बाद आपको जिस भी पेज एरिया में आपको खींचना है आप वहाँ पे इसको ड्रा कर लीजिए। ड्रा करने के बाद ये आपका आ गया इस प्रकार से। अब इसमें भी जब हम सैप्स लेते हैं तो भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा मेनूज ओपन होता है जो है फॉर्मेट नाम से। इसमें हमें यूज़ करना पड़ जाता है सैप फिल का। सैप फिल में हम यूज़ करते हैं कि इसमें कौन सा कलर डालें। जो भी कोई कलर आपको फिल करना है इसमें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसी में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इन सभी के लिए फिर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे वीडियो लंबा करना नहीं है अभी। तो यहाँ से अगर आप इस बॉक्स में टाइप करना चाहते हैं कुछ भी तो आप यहाँ उस बॉक्स में राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड टेक्स्ट का। ऐड टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखने के लिए ऑप्शन दे देता है। तो आपको इस सैप्स में जो भी मैटर्स को आप टाइप करना है वो मैटर आप टाइप कर लीजिए। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया और इसे अगर साइज़ बड़ा करना है तो आप इसके साइज़ को बड़ा कर लीजिए या कलर चेंज करना, जो भी एडिटिंग करना है इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। साथ ही इस सैप्स को अगर जहाँ भी कहीं रखना है तो आप रख सकते हैं। अगर इसमें पिक्चर डालना है तो पिक्चर डालने के लिए फिर फॉर्मेट में ही आते हैं, यही सैप फिल में ऑप्शन में आते हैं। और सैप फिल ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पिक्चर का। जैसे ही आप पिक्चर पे आएंगे तो ये पिक्चर सेलेक्ट करने को कहेगा। आप यहाँ से पिक्चर को सेलेक्ट करके इसमें पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। अब है अगला ऑप्शन इंसर्ट टैब का, वह है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में हम क्या करते हैं, इसमें हम सैप्स की अपेक्षा कुछ अच्छे ढंग की आकृति को क्रिएट करते हैं। अगर हमें किसी सर्किल को बनाना है या तो फिर कोई बिजनेस टैग है, उन सभी चीज़ों को हमें क्रिएट करना है,
बहुत सारे नेटवर्किंग बिजनेस में लेग हम लोग क्रिएट करते हैं ना, तो उन सभी चीज़ों को अगर क्रिएट करना हो तो हम इंसर्ट टैब में आने के बाद स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका किस टाइप का शेप आएगा, या तो फिर आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की शेप्स की आवश्यकता है। आप जिस किसी भी टाइप्स का शेप्स यहाँ से चाहते हैं तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज करिए इसे लिया, तो यहाँ पे लेने के बाद मैं सेलेक्ट करने के बाद ओके किया। ओके करते ही ये हमारे पेज में आ जाता है। तो आप यहाँ पे टाइप करने के लिए वो देता है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करिए, है ना। जहाँ भी यहाँ पे है टेक्स्ट को टाइप करने के लिए नहीं कह रहा है। अगर आप चाहते हैं इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना तो आप फिर फॉर्मेट में आके सब फिल से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी ऑप्शन दे रखा है स्टाइल्स, फिल, आउटलाइन। आउटलाइन की भी सेटिंग आप कर सकते हैं। ये हो गया। अगर हमें इसे डिलीट करना हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करें, डिलीट हो गया। इंसर्ट टैब में अब हमारा अगला ऑप्शन है चार्ट का। चार्ट का यूज़ हम कब करते हैं, तो चार्ट का यूज़ हम ग्राफ को शो करने के लिए करते हैं। आप मैथमेटिक्स में देखे होंगे बहुत सारे चार्ट रहते हैं, तो आप अपने डाटाबेस के अनुसार ही यहाँ पे चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे चार्ट्स के डिज़ाइन हुए, जैसे कॉलम, लाइन, पीयू बार, एरिया, है ना, एक्स वाई, ऐसे करके इन सभी पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये राइट साइड में प्रीव्यू दिखाता रहता है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो भी इसमें चार्ट क्रिएट करना है, जिस किसी भी टाइप का, कॉलम में करना हो या लाइन में, पीयू में, तो आप उस ऑप्शन का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। वह चार्ट यहाँ पे आपके पेज में क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद ये क्रिएट हो गया। फिर आपको जो भी मैटर बनाना है आप उस मैटर को क्रिएट कर लेंगे। चलिए मैं इसे अभी डिलीट करता हूँ। इंसर्ट टैब में फिर अगला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट हम दो तरीके से करते हैं। एक तो पहले से हमारे सिस्टम में भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी सहायता से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स में भी हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो आप यूज़ देखे ही होंगे स्क्रीनशॉट का क्या होता है। तो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है वो हम कैसे लेंगे, तो यह उसी स्क्रीनशॉट को लेगा जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट में कोई प्रोग्राम ओपन है। जब तक हमारा कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन नहीं है तब तक हम यहाँ से स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट में हमारा ये यूट्यूब का चैनल ओपन था, तो यहाँ से ये दिखा रहे हैं हमें, या तो फिर साउंड रिकॉर्डिंग के हैं तो यहाँ से फिर ये दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऐड इन्स में, ग्रुप में, स्टोर से यहाँ पे हम ऑफिस से कुछ डाटा को स्टोर करने का कार्य करते हैं। इनका यूज़ हमें लगभग न के बराबर ही पड़ता है, अर्थात नहीं ही पड़ता है। उसके बाद इसी ग्रुप में एक दूसरा ऑप्शन है माई ऐड इन्स। इसमें क्या होता है कि इंसर्ट एंड ऐड इन्स एंड यूज़ द वेब टू इन्हेंस योर डाटा। आप यहाँ से वेब से रिलेटेड कुछ डेटा को स्टोर कर सकते हैं या उस पर थोड़ा बहुत वर्क होता है। ये ऑफिस से रिलेटेड होता है। अगला ऑप्शन है मीडिया ग्रुप में। मीडिया ग्रुप में आ जाता है ऑप्शन ऑनलाइन वीडियो का। ऑनलाइन वीडियो हम लोग ऑफलाइन वीडियो भी लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखे हैं ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स में हम नेट की सहायता से किसी भी पिक्चर को लगाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो में हम इंटरनेट अगर हमारे सिस्टम से कनेक्ट है तो यहाँ पे आप उस वीडियो को ब्राउज़ करके फिर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। ये हमारे लिंक्स ग्रुप के अंदर हो गए। हाइपरलिंक का यूज़ हम करते हैं अपने फाइल में कोई नया लिंक क्रिएट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे मैटर कुछ क्रिएट करता हूँ, तो शॉर्टकट में मैटर क्रिएट करने के लिए आप होम टैब में पढ़े ही थे कमांड, तो मैं उस कमांड का यूज़ करके यहाँ पे कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैं क्रिएट किया मैटर्स, तो ये मैटर्स आ जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे कहीं पे ऐसा देना है कि रीड मोड कि और आप पढ़ें, या तो फिर इस लिंक पे क्लिक करें तो फिर वो उसके बारे में नेट से आपको ले जाएगा और वहाँ पे उस चीज़ को दिखाएगा। अगर आप इसे सेलेक्ट करके भी किसी भी वर्ड को हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो हाइपरलिंक ये क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे लिंक टाइप कर दीजिए और ये क्रिएट हो गया। इसका मतलब ये होता है कि इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये मुझे कहीं और ले जाएगा, अर्थात दूसरे किसी पेज पे ले जाता है। जब भी हम कभी ईमेल आईडी भी टाइप करते हैं यहाँ पे तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल जाता है। जैसे
मैंने यहाँ पे टाइप किया, इंटर बटन प्रेस किया, आप देखेंगे यहाँ पे ये आ गया अंडरलाइन और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो इन सभी चीज़ को हम हाइपरलिंक बोलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा लिंक्स ग्रुप में ही बुकमार्क। बुकमार्क का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने बुक में एक लोकेशन को सेव करना होता है। जैसे कि अगर हम कोई बुक क्रिएट कर रहे हैं या तो फिर किसी बुक को रीड कर रहे हैं, तो उसमें हमने कहाँ तक रीड किया और फिर मुझे कोई अन्य वर्क आ गया, अब मुझे जाना है, या तो वहीं पे बीच से ही हमें छोड़ना पड़ जाता है। तो यहाँ पे आप उस चीज़ को बुकमार्क में ऐड कर सकते हैं, उस वर्ड को, जिस वर्ड को आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेव टाइम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेव। जैसे ही सेव लिखा तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऐड का। जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारा हाईलाइट हो जाएगा डिलीट और गो टू का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड किया, अब हम जब भी बुकमार्क को नेक्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं न्यू, फिर ऐड करने के लिए, दूसरा डिलीट करने के लिए और तीसरा गो टू के लिए। तो अगर हमें अपने बुकमार्क को डिलीट करना हो तो हम यहाँ से डिलीट बटन पे प्रेस करके डिलीट कर लेंगे, या तो फिर हमें गो टू उस वर्ड पे जाना हो कि वह वर्ड मेरा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें गो टू का यूज़ करके उस वर्ड पे चले जाएंगे। अब है लिंक्स ग्रुप में ही अगला ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस भी आपको जस्ट लाइक बुकमार्क की तरह ही होता है। आप जैसे ही क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रेफरेंस टाइप में वो मांगता है कि आपका जो ये रेफरेंस है वह किस टाइप का है। तो यहाँ से अगर मैंने बुकमार्क इससे पहले क्रिएट कर रखा है तो बुकमार्क पे क्लिक करते हैं। बुकमार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा दे देता है यहाँ पे फॉर विच बुकमार्क। जो भी हमने बुकमार्क में टाइप कर रखा है वह यहाँ पे मैटर हमें दिखाया था। फिर आप इसे इंसर्ट करके क्रॉस रेफरेंस में भी इसे सेव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।